आपके माइंड में ये क्यों आया बॉक्सिंग प्रमोशन का इवेंट का? आपके पीछे क्या मकसद है इस इवेंट को लेकर? देखिए, मैंने काफ़ी इवेंट्स एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट अटेंड किए थे पहले। पिछले 3 साल से मैं बॉक्सिंग में रेकी कर रही हूँ। मेरा पहला इवेंट था राणा दुर्गावती का इवेंट, जो हैदराबाद में मैंने एज अ गेस्ट अटेंड किया था। वहाँ से मेरे को बॉक्सिंग का शौक चढ़ा एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है दैट अ क्रिकेटर, इफ ही डज अ डेब्यू, ही हैज़ अ नेम, फेम, कार, एवरीथिंग, अ हाउस ऑल्सो। बट मेरी कॉम, विजेंदर सिंह, जो आज हमारे इंडिया के लिए मेडल लाए हैं, उनको उतना फेम, नेम कुछ नहीं मिला है जितना हम लोग को मिल रहा है। ओके, दे आर द रियल हीरोज ऑफ इंडिया, एज विनीत शिव सेड। सो हियर आई एम स्टेपिंग इन टू गेट स्पोर्ट एंड मेक स्पोर्ट रियली बिग। तो मैं बॉक्सिंग से चालू कर रही हूँ। यू नेवर नो कि कोई दूसरा स्पोर्ट भी आगे कर लूँ मैं। मेरा यही मोटिव है बॉक्सिंग में आने का कि अगर कोई 10 फाइट विन करता है या 20 फाइट विन करता है, वो विन में इंडिया का झंडा उठाता है, अपने नाम का नहीं। तो वो फेम उसको और वो रिस्पेक्ट वो बॉक्सर को एज एन एथलीट और एज अ स्पोर्ट्समैन मिलना चाहिए, जैसे हम सेलिब्रिटीज को मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो ये इंडियन प्रो बॉक्सिंग को फ्यूचर को कैसे सेव करेगा, आपको क्या लगता है? कैसे See, UNADAP has collaborated with us, and because हम लोग एक बहुत अच्छे विजन से आ रहे हैं, not only in India but globally, I don't mind. I am going to take SBP International also, and SBP will be representing India International. तो बॉक्सर्स को यहाँ पे इस तरीके का हेल्प मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। अभी हमारा PR पिछले 1.5 महीने से चालू है, पर इन बॉक्सर, ये सारे टॉप नॉच बॉक्सर्स हैं, इंक्लूडिंग गगन, ताहिर, अक्षय, जसकरण, एवरीबडी। बट उन लोग को उतना फेम 16 विन्स या 10 विन्स करने के बाद नहीं मिला जितना हम लोग ने उनको 1.5 महीने में दे दिया है। सो आफ्टर माई इवेंट, आफ्टर दे फाइट इन SBP, wherever they go to fight, they will get that money, they will get that name and fame, because वो लोग फिर बोल पाएंगे कि नहीं, मैंने SBP में फाइट किया है, आई वॉन्ट दिस मच, दिस अमाउंट फॉर दिस फाइट। राइट नाउ they are not able to say that because उन लोग की कोई प्रोफाइल बनाया ही नहीं है। सो या हाय जेम्स, मेरा क्वेश्चन था कि आप इस शो के होस्ट हैं और इसकी एनर्जी को आप कैसे क्रिएट करने वाले हैं और कैसे बढ़ाने वाले हैं? Thank you, first of all. So, we are doing even across India, right? We're not only doing Mumbai, so we are doing across India. And the biggest crowd handling what we had was 8,000. And I think SBP will have the same kind of drive, because I know Sana is talking about creating next generation of boxing in India. And we truly believe in our idea. I think this is going to be the game changer for India. And of course, we have a lot of celebrities here who's come here, put in their hands to support this game. And for sure, this time on August 2nd, it will be a lot of clouds and stars in Mumbai. आपने कई शो होस्ट भी किए, तो इस शो में क्या अलग दिखाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? So, ये तो surprise है. It's a surprise because we have celebrities shaking hands with the boxers. I will not let you all know more information, but I will wait for Sana to reveal this on the game day on the August 2nd. But it's a surprise package. There's a lot of element involved in this. Apart from promoting our boxers, our very own Indian boxers, we also have many things getting unfolded on that day, right? So we'll have to wait. We'll have to wait for August 2nd, and Sana will definitely reveal that shortly. शिव, आप खुद एक आइकन हैं और अच्छा करते हैं, तो इसके साथ जुड़ना क्या वजह? जी, 2 वजह थी कि एक ऐसी चीज़ जिसको प्रमोट करने से मैं हमेशा चाहता हूँ कि जैसे हमारे बाजू में जो मेरे बड़े भाई बैठे हैं, कि आर्ट या फिर वैसी चीज़ें प्रमोट हो, या फिर स्पोर्ट्स ऐसी हो कि जो फील्ड पे हम अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, जिससे हम इन्फ्लुएंस तो नहीं होते, हम सब लोग घर में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, ये क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सना जी रेडी करके दे रही है। अगर ऐसी चीजें फीड पे आती रही तो जो हमारे न्यू जनरेशन है, सोसाइटी में अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे लोग, और फीड पे शायद फिटनेस के भी वीडियोस दिखेंगे। और बॉक्सिंग मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला कि रियल हीरो फिटनेस वाले होते हैं, बट उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो लग्जरी वाली चीजें जो बाकी लोग आजकल जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं अभी कल भी बोला हूँ कि मुझे नहीं लगता उसके पीछे आर्ट और बाकी चीजें हैं, उसको लेके लोग इनकैश कर रहे हैं, गाड़ी कार सब कुछ, और जो मेहनत कर रहे हैं वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच रही है। तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे, सना जी भी होगी और इनसे इन्फ्लुएंस होकर बाकी लोग भी करेंगे। तो इसलिए यही मोटो था मेरा कि
सोसाइटी में एक फिटनेस वाला चीज़ है, अच्छा है, इनसे जुड़ने से मुझे भी अच्छा लगेगा, सुकून भी मिलेगा और लोगों तक अच्छा मैसेज आएगा। इससे पहले बॉक्सिंग के बारे में कितना आपको पता था क्या? मुझे बहुत कम पता था और कम से ज़्यादा जो छोटी चीज़ पता थी वो थी अब्दू। छोटी चीज और छोटा अब्दू जो वो बॉक्सिंग करता था, मैंने वो किस्से सुने हैं, और ब्रो यू नो ब्रो, वो जो मैंने बिग बॉस में पूरा टाइम वही देखा है। बट इतना है कि इसके पीछे लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम जैसे अभी बातें भी कर रहे थे कि इनके 8-8 घंटे एक्सरसाइज चलती है, उसके बाद रिंग में जाने के पहले आपको इतनी सारी चीजें सहना पड़ता है, उसके बावजूद अगर रिजल्ट में ऐसे रिस्पेक्ट और बाकी चीजें नहीं मिल रही हो, औरों को मिल रही है जो डिजर्व नहीं करते, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी करें। और जैसे इन्होंने कुछ सेलिब्रिटी भी इनमें डाल दिए, तो लोग आएंगे कुछ चीज। आप भी इससे जुड़ चुके हैं, आप सना जी के इस इंस्टीट्यूट में पार्ट भी ले रहे हैं और आपने अच्छी अच्छी फिल्में की है। क्या आप भी किसी तरह से इसमें सपोर्ट करेंगे और आप भी क्या प्रमोट करेंगे इसे आगे भी? नहीं, मुझे तो अच्छे पैसे मिले इसलिए। अंदर की बात है ज़्यादा। सीरियस नोट, एक तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हमेशा बॉक्सिंग में, हमेशा रहा हूँ। इससे पहले भी मेरे एक मित्र थे, कोइंसिडेंटली बॉक्सिंग लीग। लेकिन इस पर्टिकुलर लीग से जुड़ने के मेरे दो मकसद हैं। एक तो सना जो है वो पुरानी मित्र है मेरी, और इसने एक ऐसे फील्ड में कदम रखा है जहाँ पर आज तक कोई मिला नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई फीमेल प्रमोटर है बॉक्सिंग के फील्ड में। पहली वजह होती है बिकॉज व्हेन शी अप्रोच्ड मी आई सेड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एसोसिएट विद। दूसरी और बहुत खास वजह यह है, मुझे लगता है कि बॉक्सिंग जिंदगी की तरह है। जिंदगी में आप थपेड़े खाते हैं, आपको मुक्के लगते हैं और आप गिरते हैं, लेकिन आप फिर से खड़े होकर फिर से लड़ते हैं, फिर एक दिन होती है, फिर एक सुबह होती है। और बॉक्सर्स का ऐसा ही है, देखिए हमारे बॉक्सर गगन जी वहाँ खड़े हुए हैं, उनके चेहरे पे अभी से लालिक पोती हुई है। तो सुबह वर्कआउट करने में इतना लग गया, स्पारिंग करने में इतना लग गया, तो सोचिए कि कितने थपेड़े पड़ते हैं इनको, लेकिन फिर भी ये खड़े होके दोबारा कोशिश करते हैं। और द लास्ट मैन स्टैंडिंग एज वी ऑलवेज नो इज द विक्टर। लेकिन मेरी नज़र में ये सारे जो रिंग के अंदर घुसते हैं वो विनर्स होते हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। तो इसीलिए मैं इस लीग के साथ जुड़ा हूँ। ऑब्वियसली सारे दोस्त मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मज़ा भी आएगा थोड़ा सा। एंड आई एंजॉय वॉचिंग, आई वुड नेवर गेट इनटू द रिंग बट आई एंजॉय वॉचिंग बॉक्सिंग, मज़ा आता है। समझ या पूछिए। शाहिद सर, आप तो इंटरनेशनल बॉक्सर है और पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे शूज किए हैं, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट और फिजिकली मेंटली कितने प्रिपेयर है इसको? अगर मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे लिए सब फाइट्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। एक बॉक्सर का लाइफ अगर मतलब समझना चाहते हो तो एक उसको आके प्रॉपर पूरा एक 24 घंटे उसके साथ रहो, तभी आपको समझ आएगा कि बॉक्सर कितना प्रेशर करेगा। तो ये फाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइट मेरे लिए इंटरनेशनल होने वाला है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर के साथ इस बार मैं फाइट करने वाला हूँ। वो सना मान ने सरप्राइज रखा है, बहुत जल्दी वो बॉक्सर को सबको दिखा देगा। पर मेरे लिए सब एक ही बराबर है। बस रिंग के अंदर अगर मैं घुस गया फिर उस टाइम मेरे सामने वो सब बॉक्सर्स अच्छा है जब तक टायर के सामने नहीं आते। आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आ जाओ एक बार और देख लो। एक 20 सेकेंड नॉकआउट, अभी 15 सेकेंड नॉकआउट, क्या पता कल 5 सेकेंड नॉकआउट हो जाए। सना जी, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, किस तरह से खिलाड़ी आपने चुने हैं या चुन रहे हैं, वो प्रोसेस थोड़ा बता दें कि कब से कब तक ये चलेगा प्रोग्राम? ऐसे तो कुछ वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा 5 o'clock, वो खत्म होगा 11 o'clock। बॉक्सिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट का जो आपको वहाँ देखने मिलेगा, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज। सो जस्ट वेट फॉर दैट। इट्स ए 3 day 4 day के साथ नहीं, ये सीजन 1 है, इसके बाद सीजन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट SBP विल गो इंटरनेशनल। सो वी कवर इंडिया एंड देन वील टेक SBP इंटरनेशनल। सो अभी कितने फाइटर्स हैं, इतना We have 12 fighters, 6 bouts. एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट द इवेंट सर प्लीज? Yeah, of course, yeah. So there's going to be a lot of sanction bodies around SBP.
ऐसे नहीं कि you start the fight and you end the fight. So rules रहेंगे, regulations रहेंगे, we follow the international norms. We will have the referees, officials रहेंगे. We will have ring girls as well to come and say round 1, round 2, round 3. So for now, I think this information is sufficient. Yeah, please, you're Okay. going So I'm not on. going to reveal anymore. He's a very smart guy, by the way. Yeah, that is bad. You don't ask us 32 questions. सालों से आप लोगों को देखता आ रहा हूँ, आप लोगों को मतलब आप जैसे लोगों को देखता आ रहा हूँ, एक पूछता है उसका जवाब नहीं देता है तो चाहे वो रिकग्नाइज है और रिकग्नाइज नहीं है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना जो कहते हैं ना जोर दिखाने का। इसके साथ मैं एक चीज कहना चाहूँगा, एक जैसे आप कहते हैं ना कि फैंस के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो एक लड़का है नीरज गोया, मेरा मैसेज है उसके लिए कि अगर उसमें दम है तो वो मुझसे फाइट करे, क्योंकि इंडिया में सोशल मीडिया पे बहुत उसका एक्टिव है, वो हर किसी को चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, हमसे फाइट कीजिए और हम ट्रेनिंग में, और मेरा आज से ट्रेनिंग शुरू हो गया है, तो अभी 1 महीना मेरे पास अच्छा ट्रेनिंग का। तो नीरज गोया, बी रेडी, दम है तो अपने दिल से बाहर निकलो और फाइट कर। इस इवेंट में ये जो UNA DAP किस तरह से जुड़े हुए हैं उसके बारे में थोड़ा So UNADAP is collaborated us with us again because we are coming up with a very good vision, and they believe in peace, they believe in giving, they believe in helping. So that is why they have collaborated with SBP, and I have promised them that I'll never let them down, and they will always be proud of SBP, and they'll keep collaborating with us always, and throughout SBP is there. So yeah. रोहित सर, ये इस तरह के जो ये इवेंट्स होते हैं तो देश के युवाओं को लेकर और जो स्पोर्ट कल्चर है इंडिया का, उस पर कितना ये इफेक्ट डालेगा? बहुत इफेक्ट लाएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट लाएगा, स्पेशली एक ऐसे स्पोर्ट में जो अभी तक वाइड स्प्रेड नहीं है इंडिया में। आप देखेंगे जो हमारा रिलीजन है क्रिकेट, वो भी ऐसा नहीं है कि पहले से ही इतना पॉपुलर है। पहले हॉकी पॉपुलर था, फिर अब ये हुआ है, अब फुटबॉल खाली पहले ईस्ट ऑफ द कंट्री में पॉपुलर था, पूरे देश में हो रहा है। ऐसे लीग्स हमेशा बच्चों को और जवान पीढ़ी को प्रेरित करता है कि भैया ये भी है एक स्पोर्ट, इसमें भी आप पार्ट ले सकते हैं। आप सोचिए, कबड्डी जो हमारी सबसे पुराने स्पोर्ट है, टेलीविजन पे आने के बाद कितने लड़कों ने, यंग लड़कों ने और लड़कियों ने भी कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक ऐसे लीग के आने से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बॉक्सिंग की तरह आकर्षित होंगे, और उनको ये भी क्या होता है कि माता पिता थोड़ा सा डर जाते हैं, भैया उनको लग जाएगा नहीं लगेगा, लेकिन जो फियर्सनेस, जो फाइटिंग पावर, जो रेजिलियंस एक बॉक्सर में इंस्टिल होती है धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करने के बाद, वो उसे जिंदगी में आगे ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है। तो ये स्पोर्ट देखने के बाद टेलीविजन पर और या तो लाइव देखने के बाद जो माता पिता है वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे कि भाई जाके ट्रेन करो। तो आई थिंक बहुत फर्क है। दिव्यांश, आप इस स्नैप बॉक्सिंग को कैसे जुड़े हुए और सना जी को लेकर क्या कहेंगे? मेरा तो सना दोस्त है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे बॉक्सिंग का कोई आइडिया नहीं। बस एक बात ज़रूर है कि अगर मैं आप सबसे भी पूछूं कि मुझे आप 5 बॉक्सर्स के नाम बता दो इस देश में, तो हमें नहीं पता है। और ये कोई प्राउड की बात नहीं, बहुत शर्म वाली बात है कि ये सब लोग हमारे लिए में बॉक्सर्स हमारे देश के हमारे लिए मेडल लेके आते हैं, हमारे लिए जीतते हैं, और हम उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, हम उन्हें बता भी नहीं सकते, हम जानते नहीं कि। तो बड़ी शर्म की बात है हम सबके लिए कि कोई हमारे देश के लिए मेडल लेके आता है, कोई हमारे देश के लिए लड़ता है, और हम बोलते हैं कि यार हम सड़क पर देखते रहते हैं बॉक्सर के, बस सेम एक क्रिकेटर अच्छा स्पोर्ट्स है, उसकी कोई कमी नहीं गिना रहा मैं आपको, पर हर क्रिकेटर को सब जानते हैं यार। पर सेम बात जब बॉक्सिंग की आती है, मैं अगर आप सबको बोल रहा हूँ विजेंद्र सिंह के अलावा किस बॉक्सर्स को जानते हो? आप नहीं जानते। नहीं, बहुत लोग विजेंद्र सिंह को भी नहीं जानते। आज मैं भी मेरी कॉम को नहीं जानती थी जब तक प्रियंका चोपड़ा ने उनकी ध्वनि नहीं बनाई। And today it's not only about India. Tahir being from Afghanistan, he carries both the flags together when he's in the ring. So what he's doing is, being a boxer and being an Afghani, he's uniting 2 countries together, which is a very big thing. He's making 2 countries shake hands. So there are so many good boxers who inspire a lot, but उन लोग को देखा ही नहीं जाता है। Like
Yeah, she's staying there. और एक और बात है, मैं और ताइने सेम जिम में हैं, और मैं रोज उनको ट्रेन होते हुए देखता हूँ कि लाइक कितनी मेहनत करते हैं, और मैं उनको नहीं जानता था लाइक कि इतने बड़े बॉक्सर हैं। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मुझे अजीब लगता है कि यार ये इंसान जितना डिजर्व करता है इस पास के कुछ में लोग पहचानते नहीं, और बहुत फालतू चीज़ें सोशल मीडिया पे चल जाती है, जैसे शिव भाई बोल ही रहे थे कि कुछ भी चल जाता है। तो लाइक कि जो लोग डिजर्व है यार वहाँ तक बात पहुँचे। और द मोमेंट मेरे को सना ने बोला कि बॉक्सिंग इवेंट है, मैंने कहा सना मैंने तो बचपन में बस वो स्ट्रीट फाइट बचपन में देखा, वो I Zeb- swear. हाँ, और वो जैब क्रॉस पता है मुझे, उससे ज़्यादा तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। पर लाइक कि एक शुरुआत करना कि नहीं यार कि मैं इंडिया की पहली फीमेल प्रमोटर बनूंगी और मेरे को शुरू करना है। और सना बहुत ऐसी क्लासिक दिखती होगी आपको, बट वो इतनी मेहनती लगती है भाई। तो पर ये है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। और ताहिर भाई हैं, गगनप्रीत भाई हैं, और बहुत मेहनत करते हैं यार ये लोग, तो इनको इनके हक की इज्जत ज़रूर दो। और आखिर में बस मैं जैसे शायरी है मेरी बस कि कुछ ऐसे लिखा था कि अब के बरस बदमस्त घटा छाएगी, अब के बरस बदमस्त घटा छाएगी, खिला है फूल खुशबू ज़रूर आएगी। ये शुरू हुआ है। बढ़िया बढ़िया। ये मेरे लिए था। देशों में जाते हो, खास करके जैसे मिसाल देता हूँ ईरान, पाकिस्तान, तो ये सब तुमको ऐसे फील करवाते हैं कि तू इधर से है ही नहीं। पर मैं जब इंडिया आया तो मेरे को अभी तक फील नहीं हुआ है कि मैं अफगानिस्तान को छोड़ के कोई दूसरा देश में आया। तो इस चीज़ के लिए मेरे इंडिया से बहुत प्यार है। और पर मैं इधर एक चीज़ को सही में बोलता हूँ, इंडिया का जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है ना, उसको बहुत ख़राब तरीके से वो बनाया है। क्यों, इसको मैं आपको रीज़न बता दूँ। जो बाहर का जगह होता है ना, तो फाइटर्स को ग्रो करने नहीं देता। Right here to support you, to get you till this platform. कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं होता है और वो गांव में है। सो वी आर राइट हियर टू हेल्प यू। यू कैन मेल अस, यू कैन DM us on Instagram, you can also mail James. We will support you for all the finances and we'll get you pitched, but only if you have that talent in you. Thank you guys, thank you. So first of all, everybody has this question, what is UNIDAP? I represent the UNIDAP, especially at an event that celebrates the spirit of sportsmanship and athletic excellence with gender equality. Okay, I want to talk about gender equality. I'm also privileged to be joined by Ms. Sana Suri, the CEO of Snug Boxing Promotion, India's first ever female boxing promoter. Right? So UNIDAP is a foreign policy and a climate mitigation advisory to the world leaders, accredited under the United Nations, ECOSOC and UNFCCC. As a consulting joint director of UNIDAP's Sustainable Development Goals initiatives, I'll be focusing more on India and the MENA region, which is Middle East and North Africa, overseeing the initiatives aimed at promoting health, well-being and integrity within the sports community, which Sana is doing for sure, aligned with SDG 3, ensuring healthy lives and promoting well-being for sporting community, right? And UNIDAP's involvement today with SBP and this event reflects our shared commitment to creating a safe, fair and drug-free, okay, underline this, drug-free sporting environment. As someone closely connected with the combat sports, I understand the challenges like how Sana was saying, surrounding performances, enhancing drugs and banned substances. These issues threaten the integrity of sports, I think, which she will mitigate for sure, and the health of the dreams of our athletes. Additionally, I would like to highlight one last thing about the vision of Dr. Dominic Dixon, the Executive Director of UNIDAP, a formal martial artist and a competitive cricketer himself, right? Dixon is passionate about promoting raw, untapped talents from India on the international stage. For example, a 9-year-old Shreya Sai, who recently secured a silver medal at the 7th International Sai 2025, a testament of the incredible potential young talent in India holds the future. This is only the start. I think Dr. Dixon envisions empowering grassroots level athletes across India. With that, thank you. Any questions with regard to UNIDAP, please email us. If not, you can ask Sana. Any other ways, you can Instagram me, WhatsApp me or call. Thank you so much.